सो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, सबसे पहले आज हम वो पढ़ेंगे। सो यूज्ड टू इंडिकेट दैट एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड सम कनेक्शन टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके वो सेंटेंसेस आते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई कनेक्शन है आपके प्रेजेंट से, ऑल्सो फ्यूचर से। ठीक है, तो या तो प्रेजेंट से कनेक्शन होगा या तो कोई फ्यूचर से कनेक्शन होगा, इसीलिए इनको हम किस में डालते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो बेसिकली अभी जो फिनिश हुए हैं। अभी जैसे मान लो आपने कोई काम स्टार्ट किया था पास्ट में, ठीक है, पास्ट में आपने स्टार्ट किया था, बट करंटली नाउ इट इज कंप्लीटेड, अभी कंप्लीट हो चुका है वो। ठीक है, पहले पास्ट में स्टार्ट किया था और अब हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह अपना होमवर्क करना स्टार्ट किया, ओके, और आप कर रहे हो और कंटिन्यूसली अब क्या हो गया, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपका काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो किस में आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो परफेक्ट टेंस होता है ना, इसमें सारे कंप्लीटेड वर्क्स आते हैं जो हो चुके हैं, बिल्कुल मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें आपके वो एक्शंस आते हैं जो पास्ट के होते हैं बेसिकली, लेकिन उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है या तो प्रेजेंट से या फ्यूचर से। ठीक है, अब देखिए इसमें दो आपके हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, हैज एंड हैव। तो हैज के साथ, जो हैज होता है वो किसके किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, ही, शी, इट। ठीक है, इनके साथ हैज यूज होता है। और हैव आई, वी, यू, दे के साथ यूज होता है। ठीक है, ओके, अब इसमें कैसे सेंटेंसेस, रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हैज या फिर हैव, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़े हैं ना, ईट, एट, ईटन, तो ईटन क्या है, ईट का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होती है और लास्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी करंटली किया उसने अपना काम कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ शी के साथ क्या यूज हो रहा है, हैज यूज हो रहा है। ठीक है, और फिनिश्ड ये क्या है, आपकी थर्ड फॉर्म, तो शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी ना प्रेजेंट पास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट थोड़े सिमिलर लगते हैं, बट और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी। यूज टू इंडिकेट दैट अ पास्ट एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। इसमें बेसिकली वो सेंटेंसेस आते हैं जो बेसिकली आपके पास्ट एक्शन तो होते हैं, लेकिन पास्ट के भी पास्ट होते हैं। जैसे कि अभी हम अब सेंटेंसेस से अभी हम समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपके बेसिकली जो यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड यूज होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है ना कि हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, सबके साथ क्या यूज होता है, हैड यूज होता है। यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होता कि ही, शी के साथ कुछ और यूज होता है, हैड सबके साथ यूज होता है। ठीक है, अब इसमें आपके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, आई हैड जस्ट ईटन ब्रेकफास्ट। आई हैड जस्ट ईटन ब्रेकफास्ट, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने ब्रेकफास्ट करा था। बेसिकली ये ऐसा नहीं कि अभी अभी आपने किया है, ठीक है, लेकिन ये पास्ट एक्शन है। और व्हेन माय राइड अराइव्ड, तो जब मेरी, ये बेसिकली आप पास्ट की बात करें, तो जब मेरी राइड आ गई थी, राइड बेसिकली आपने राइड बुक करी होगी, है ना, कहीं जाना होगा आपको, तो जब आपने राइड बुक करी तभी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो ये पास्ट एक्शन हुआ ना। और पास्ट का भी पास्ट हुआ, राइड के आने से पहले खा लिया था आपने, तो राइड आई वो भी पास्ट एक्शन है, और राइड के आने से पहले खा लिया था, तो वो उसका पास्ट हो गया, तो पास्ट से पास्ट एक्शन हो गया। मतलब आपका पास्ट से पहले का आपने एक्टिविटी करी वो तो पास्ट एक्शन था, लेकिन उससे पहले जो आपने किया दैट इज पास्ट टू पास्ट एक्शन। तो ये आपका बेसिकली किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपके कैसे सेंटेंसेस आते हैं, यूज टू इंडिकेट, यहाँ पे होगा यूज टू इंडिकेट दैट एन इवेंट वाज फिनिश्ड फॉर अ सर्टेन टाइम। तो ये उसको इंडिकेट करता है बेसिकली जो इवेंट अभी के सर्टेन टाइम में हो गया है बेसिकली। ठीक है, और ओनली रेफर्स टू एक्शन विल बी कंप्लीटेड फिनिश इन द फ्यूचर। ऑल्सो उसको ये रेफर करता है बेसिकली जो फ्यूचर में काम कोई कंप्लीट होने वाला हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, ठीक है, और आपको उसके चांसेस लग रहे हैं कि अब क्या होगा, फ्यूचर में जो ये काम है ये क्या हो जाएगा, मतलब आपको ये डेफिनेटली पता है
कि ये हो जाएगा, ऐसे इसमें कोई चांसेस नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता है कि ये चीज हो जाएगी। तो ये किस में आएगा आपका, जैसे हम अंदाजा लगाते हैं ना प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये काम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, आपको 100% यू आर श्योर, ठीक है। तो ये आपके किस में कौन से सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले, ठीक है। अब इसमें रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल या फिर शैल यूज होता है इसमें, प्लस हैव भी यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि he will have done his work by this evening। तो देखो यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे ये है कि वो शाम से पहले अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले अगेन मैं एक बार यहाँ से क्लियर कर रही हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो सेंटेंसेस बेसिकली इसमें आते हैं जो आपके फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, कंप्लीट होने वाले हैं, और इसका आपको 100% श्योर हो आप इस चीज को लेके, ठीक है, कि ये हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा he will have done his work by this evening, तो वो शाम से पहले अपना काम कंप्लीट कर लेगा या शाम तक अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। देखो by का मतलब होता है ना by this evening, मतलब शाम तक या उससे पहले भी कर सकता है, लेकिन कर लेगा, ये 100% श्योर है। तो बेसिकली ये आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये आपके तीन टेंसेस थे, प्रेजेंट परफेक्ट,